घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabarwal.com. your search ends here. जी बिल्कुल ठीक सुना। और आवर एफएम 91.9 आप सुन रहे हो विद रणबीर एंड शालिनी। और रियल एस्टेट का कोई सवाल, वन ओनली पीके सबरवाल साहब हमारे साथ हैं हर बुधवार की तरह। सर जी वेलकम, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू? Thank you very much, Ranbir ji, and very good afternoon to all our listeners. जी Ranbir ji. बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। और पीके साहब काफी मुद्दे हैं डिस्कस करने वाले, लेकिन सबसे पहले तो ये जो सुनने में ये आया कि लैंडलॉर्ड टेनेंट जो है ये सारा एक्ट है ये स्क्रूटनी में चला गया, क्या रीजन है इसका, कैसे हुआ और क्या मसला है ये? मतलब देखो ना, बात यह है कि एलटीपी जो हमारा है यहाँ पर वो इतना निकम्मा इस वक्त साबित हो चुका है, लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड, कि 342 दिन 342 डेज, ऑलमोस्ट एक साल की वेटिंग चल रही है। ओह गॉड। एविक्शन के केस को रिजॉल्व करने के लिए लगभग एक साल चाहिए। मतलब इस एक साल के अंदर मतलब लैंडलॉर्ड भी मर गया। मतलब क्या रिजल्ट है? मतलब लेट कहते हैं ना, लेट डिसीजन इज ए नो डिसीजन। ठीक है ना। एक पुराने जमाने में एक बड़ा अच्छा एक हवा महल एक प्रोग्राम होता था, शायद आपने भी सुना होगा, हवा महल प्रोग्राम आता था रेडियो में। तो उसमें एक छोटा सा स्किट था, बड़ा मजेदार बात हुई। वो वकील साहब घर पहुंचे तो उसकी बीवी ने पूछा कि तुम इतनी लेट कहाँ हो गए? कहता जी मैं ऑफिस से लेट आया। कहते मैंने तो ऑफिस पता किया था, तुम तो ऑफिस से 2 घंटे पहले निकल चुके हो। कहता जी मैं वो मिस्टर कोई भी नाम ले लो, शर्मा जी को मिलने गया था। वो कहते शर्मा जी को तो मरे हुए भी है, आज 5 साल हो गए, तो मिलने कैसे गए थे? कहते जी मैं उनकी कब्र में गया था। अच्छा। कहता कब्र में क्यों गया था? कहता मैं उनको बताने गया था कि तुम केस जीत गए हो। वाह, इंटरेस्टिंग। तो उसके मरने के 5 साल बाद जाके मैं बताने गया उसकी कब्र में, देखो कि तुम केस जीत गए हो। तो ये हाल मुझे कुछ यहाँ भी नजर आने लग गया है लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड की। ये 342 दिन का डिसीजन यार एविक्शन का, मतलब तब तक आदमी कहाँ चला जाए। अब जो कि बीसी है वहाँ पर आपको पता है, हाँ जी, 10 दिन का टाइम है हेयरिंग का और 3 हफ्ते का टाइम है डिसीजन का। 3 हफ्ते का, बिल्कुल है। और पेंडिंग केस यहाँ पर जो थे वो 20,000, अभी 2020 में 4 साल पूरा नहीं हुए, अभी तो 24 शुरू हुआ है या हाफ है, वो बढ़कर 2023 में 53,000 हो गए पेंडिंग केस। बोले 53,000 पेंडिंग केस हो गए। और उल्टा क्या किया, 40 जो फुल टाइम एम्प्लॉय थे उनको घटा के 35 कर दिया। अच्छा। जबकि पहले डग फोर्ड साहब ने कहा था कि हम एम्प्लॉय बढ़ा रहे हैं, उन्होंने बढ़ाए भी थे, फिर कम करके 40 के 35 कर दिए, पार्ट टाइम थोड़े से बढ़ा दिए। तो ये खबर बहुत ज्यादा एक लांछन सा पड़ा हुआ है। इसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो, एक बात और बताऊं, अफोर्डेबिलिटी मैंने वर्ड इसलिए यूज कर दिया बात करते करते कि घरों की अफोर्डेबिलिटी भी इसके ऊपर बहुत डिपेंड करती है। कारण ये है कि कई तो लैंडलॉर्ड ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें रेंट पे देना ही नहीं है, तो हम निकालेंगे कैसे? वो भी तो घर मार्केट में आ जाएंगे। जब डिसीजन जल्दी निकलेगा तो कम से कम घरों की अवेलेबिलिटी तो बढ़ जाएगी, हमारी जो इन्वेंट्री तो बढ़ जाएगी कम से कम। कई घर तो हजारों ऐसे हैं जो कि रेंट पे चढ़ सकते हैं पर खाली पड़े हुए हैं, यानी कि बेसमेंट लोग चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा रहे, कह टेनेंट नहीं निकलेगा यहाँ से बाहर, क्या करेंगे? अफोर्डेबिलिटी भी तो इम्प्रूव होगी अगर ये सब घर मार्केट में आ जाएंगे। तो ये इसके लिए इसके ऊपर अब बहुत सीरियसली इसके ऊपर अब एक्शन लिया जा रहा है और देखा जा रहा है, और ये इनएफिशिएंसी के ऊपर बिल्कुल काम किया जा रहा है कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। देखो अब क्या होता है इसके ऊपर। वैसे क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा था ये वाला जी, आगे की आगे देखेंगे बिल्कुल जी। और स्टूडियोज का नंबर 416-919-0008 लाइन 1 प्लीज। हेलो। हाँ जी सर, आप एयर पे हैं, बताएं क्या सवाल आपका? हाँ जी रणवीर जी, राजेंद्र बोल रहा मैं। वेलकम सर। मैं एक चीज दसनी चाहता सी, जी टैलेंट बोर्ड दे टैलेंट जी ओनर बोर्ड दी हैगी है जी जी जी। सस्कैचुआन विच बड़ा वधिया सिस्टम है जी। दे आर जस्ट ऑपरेटिंग इट जस्ट लाइक ਤੁਹਾਡੇ जिस तरह क्रेडिट चलता उस तरह ਦਾ सिस्टम है। एक दिन भी ਤੁਹਾਡੀ पेमेंट लेट ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ क्रेडिट ਤੇ आ जाती है। हाँ जी, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, आ गए ना सारे ਇੱਥੇ ओंटारियो ਚ शुरू करता है ना इन्होंने सेम चीज बड़ी लेट शुरू की है, लेकिन ਉਹਨੇ क्रेडिट ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ और ਉਹਨਾਂ ਦਾ क्रेडिट रिपोर्ट ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ अगर गुड पे मास्टर है ਨੇ ਤੇ। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी। सो ਉਹ वाला सिस्टम ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आई थिंक ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ डर नहीं आएगा अपनी प्रॉपर्टी रेंट ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है रविंदर जी।
जी जी वही ਅਸੀਂ कह रहे ना कि ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी 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 ठीक है जी, thank you very जी much. जिंदर जी, थैंक यू सो मच सर जिंदर जी, नो प्रॉब्लम। और स्टूडियो का नंबर 416-919-0008। नेक्स्ट कॉल प्लीज। हेलो, और आप सवाल कोई पूछना चाहें तो पीके साहब से बात कर सकते हैं। पीके साहब का नंबर बाद में कॉल करने के लिए 647-299-4757 299-4757। लाइन बाई चांस कट गई है। और एक पीके साहब एक मैं और सवाल था कि देखिए कि जो रेट अभी कम भी हुए हैं, क्वार्टर चाहे कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो हलचल होनी चाहिए थी, जो उम्मीद थी रियल एस्टेट की, वो उतनी गर्मी पकड़ी नहीं है। अभी ठंडा ही है, वैसे मौसम में गर्मी आ गई लेकिन रियल एस्टेट में गर्मी नहीं आई। क्या लगता वजह आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर देखो बात यह है कि बेंच मार्क जो प्राइस है वो बल्कि 0.2% नीचे आया है सीडीआई की रिपोर्ट, और जो सेल्स हैं वो 0.6% डाउन आई है, और जो लिस्टिंग है 0.5% बढ़ गई है। लिस्टिंग बढ़ेगा मतलब ये होगा कि सेलर बेचना चाह रहा है, बाहर खरीद नहीं रहा। इसके ऊपर जो रिपोर्ट आई है ना वो ये मैं तो हर रोज देखता हूँ हमारे ब्रोकरेज के अंदर ये बहुत ढीला हुआ पड़ा है, और बाकी ब्रोकर ऑफ रेकर्ड से मेरी बात होती रहती है, डाटा भी हमारे पास सारे आते रहते हैं। तो वो ये अलग अलग इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं, मेरा भी ये मानना है कि बायर अभी साइड लाइन में बैठे हुए हैं और वो यही देखना चाहते हैं कि भाई ये एक बार इंटरेस्ट घटा और 2-4 बार घट जाए तब हम मार्केट में आएंगे, वो ये देखना चाहते हैं। और यही एक कारण है जिसकी वजह से कई बड़े बड़े इकोनॉमी जैसे बेंजामिन ताल साहब हैं, वो कह रहे हैं 3 बार तो इस बार नीचे आना ही आना है, हो सकता है 4 बार भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाए 0.25% के हिसाब से। और वो इसमें कह रहे हैं बहुत कुछ यूएस पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी तरफ से आपको पता है यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने भी रेट कट की है लास्ट वीक में, स्विट्जरलैंड ने भी कम की है। अब देखो वहां का इन्फ्लेशन कितने नीचे आ गया यूके का, तो ये हालात तो पॉजिटिव जा रहे हैं। और यहाँ के बायर्स अभी थोड़ा सा मेरे को लगता है वेट कर रहे हैं कि भी 1-2-3 बार तो नीचे आए, कम से कम एक बार से क्या। लेकिन यहाँ पर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपको जब पता है और हमें सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाला पूरा, अब ये लगभग 99% हो चुका है, तो क्यों नहीं घटी हुई मार्केट का फायदा उठा लेते। जरूरी है रेट कम जो नीचे होगा तो उसके बाद जब मार्केट में निकलोगे तब तो प्राइस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, या प्राइस नहीं भी बढ़ने शुरू होंगे तो आपकी चॉइस कम हो जाएगी, इन्वेंटरी मार्केट में कम हो जाएगी, क्योंकि जब बायर ज्यादा होते हैं तो बैलेंस नहीं बनता। तो टू टेक द बेनिफिट ऑफ बोथ द सिचुएशंस, आई थिंक दिस इज द टाइम टू बाय एंड एंजॉय द बेनिफिट ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट, जो कि अब जुलाई में 50% ज्यादा चांस हो गए, फिर 0.25% इंटरेस्ट रेट कम होने के। अगर जुलाई में इंटरेस्ट रेट नहीं कम होता तो अगस्त में तो खैर है नहीं, फिर सितंबर में जरूर होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर एंड में या नवंबर का जो नेक्स्ट आएगा, तो वो जो है मेरे हिसाब से 3 बार नीचे आना ही आना है। 1 बार आ चुका है, 2 बार और नीचे आएगा, हो सकता है 4 बार भी नीचे आ जाए। जी और स्टूडियो नंबर 416-919-0008। और यदि वैसे 4 बार आ जाए पीके साहब फिर तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। 3 बार तो चांसेस तो ये बात बड़ी क्लियर है। हाँ। मेरा मानना है, आप लिख लीजिए, अगर यही हालात रहे हमारी इन्फ्लेशन की रिपोर्ट भी नीचे आएगी, देख लेना आप बहुत जल्दी देख लेना, आप जो अब आने वाली है ना नेक्स्ट, आप देख लेना कि ये अब ये भी नीचे आएगी, ये पक्की बात है। मेरे को पूरी उम्मीद हो चुकी है कि इन्फ्लेशन की रिपोर्ट नीचे आएगी। और ये मैं साथ साथ बता दूं आपको कि इंटरेस्ट रेट 175 बेसिस पॉइंट 2025 के एंड तक नीचे आएगा ही आएगा, आप देख लेना। 175 यानी कि आज ओवरनाइट जो 5 है यानी कि 4.75 रह गया, ये 3% तक आएगा। ये बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस बात को, डिजार्डिन ने भी ये बात कही है कि भाई ये 3% तक ओवरनाइट रेट 2025 के एंड तक आना ही आना है, ये उनका मानना है। 2025 के एंड तक टोटल 3% टोटल 3% ओवरनाइट होने की उम्मीद है जी। अच्छा, तो देन इट विल बी ग्रेट। और उससे नीचे उम्मीद भी मत करना। हाँ जी, वो टाइम गया जब ओवरनाइट 0.25-0.51% था, वो तो टाइम गया। हाँ, ये भी आ जाए ना रणबीर जी, अगर 3% ओवरनाइट, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। फिर थोड़ा हलचल हो सकती है, क्योंकि अभी तो क्वार्टर से कुछ फर्क ज्यादा पड़ा ही नहीं है, तो अभी मार्केट पड़ा ही नहीं, हिले ही नहीं। लोग तो कह रहे हैं रुक जाए, अभी 1-2 बार और जाए, 1-2 बार और जाए। हाँ, ठीक है ना जी। हाँ, तो लोग शायद इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी एक और रिपोर्ट आई थी कि जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए, पीके साहब आप थोड़ा ज्यादा बेटर बता सकते हैं, उनके लिए बहुत बेटर टाइम है। जैसे किसी ने कोई प्रॉपर्टी में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कॉन्डो बाय करना है, या कोई भी बाहर मतलब अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रणबीर जी, इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता। ये कई डिकेड्स के बाद ऐसा टाइम आता है, 1 साल 2 साल के बाद नहीं, 10-10, 20-20 साल के बाद ये टाइम आता है जब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आना है, वो पूरा यकीन आना है। और क्लोजिंग 4-4 साल बाद की है। हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ 1.5 साल की, हम क्लोजिंग 4-4 साल की बोल रहे हैं, और पता है इंटरेस्ट रेट कमाना है, और बिल्डर्स ह्यूज इंसेंटिव दे रहे हैं। ये बहुत जल्दी निकलने वाले हैं, ये आपको भी पता है। ये जैसे ही डिमांड बढ़नी है, बिल्डरों के सारे इंसेंटिव वापस हो जाने हैं। और जो आप नेगोशिएट करके रीसेल में ले रहे हो,
उसके अंदर भी नेगोशिएशन खत्म हो जानी है, मैं बता रहा हूँ आपको, या बैलेंस मार्केट हो जानी है। तो इन्वेस्टर्स तो भी ले रहे हैं धड़ाधड़। और मुझे अब ये कल ही मेरी एक बिल्डर से बात हो रही थी, उसकी टोन से मुझे समझ आ रहा था कि वो कह रहे हैं, उनकी पहले होता था ना, हाँ पीके यू टेल मी वट एवर यू वांट विल गिव यू। अब डायलॉग पता क्या है, ओके लेट मी थिंक, ओके लेट मी कॉल यू बैक आफ्टर सम टाइम। इसका ये टोन का क्या मतलब होता है कि अब वो भी सोच रहे हैं कि इंसेंटिव्स वापस लेना शुरू करते हैं धीरे धीरे, जो उन्होंने इतने बड़े बड़े दे रखे थे। तो दिस इज द राइट टाइम टू जंप इन। अब देखो ये ओकविड में जो लॉन्च हुआ है, जिसकी एड आपके यहाँ भी हमारी चल रही है, ओक ब्रुक की, फन ब्रुक वाले और क्रिस्टल होम्स। बिल्कुल। अब आपने कभी सोचा था कि रीसेल से भी कम प्राइस लॉन्च कर दिया उन्होंने? ओकविल जैसी जगह में जो टाउन होम्स का रीसेल का प्राइस है जी, उससे कम उन्होंने लॉन्च कर दिया प्राइस, और क्लोजिंग 2.5 साल के बाद। देखो हाई 900 के उन्होंने टाउन होम कर दिया, और पेमेंट कैसी है, 7,000 महीना, 7,500 मंथ आप देते रहो 10 महीने, उसके बाद आपने आगे की लिस्ट आ गई है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि, और जगह भी देखो ओकविल में कहा, बर्नम टॉप और वो आपका 6th लाइन। तो ये क्या है, इसका बेनिफिट उठाओ। बड़ी जबरदस्त वर्कशीट जा रही है यहाँ पर, और जबरदस्त बुकिंग यहाँ पर हो रही है। जो लो राइज में जाना चाहते हैं, मत छोड़िए इस सिचुएशन को, क्योंकि ये सब हाथ से जल्दी निकल जाएगा। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, बिल्डर भी अफोर्ड करना शुरू कर देंगे, प्लस लोग भी अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो उस हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड जब बढ़ती है डिमांड, तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और इंसेंटिव जो बिल्डर देता है वो पीछे हो जाते हैं। आपको याद ही होगा रणबीर जी, सैकड़ों लोग लाइन लगा के बिल्डर के सेल्स सेंटर के बाहर खड़े होते थे। 100% याद है सर, 100%। और $1 लाख शाम तक बढ़ जाता था। मैं तो हैरान हूँ, $10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, $1 लाख सुबह लाइन लगती थी, और लोग लड़ते थे कि जब मैं आया था तो ये प्राइस था, कहता जी हमारी इतनी सेल होगी, हफ्ते बढ़ गया, हमने कोई गारंटी नहीं ले रखी। और आज क्या हो रहा है, बिल्डर लाइन लगा के खड़ा हुआ है। तो उसका बेनिफिट उठाओ ना, क्यों नहीं उठाते? अच्छा। हमें असल में आदत है लाइन में लगने की। बिल्कुल जी। ये भी बात हो सकती है। अच्छा, कि जहाँ लाइन लगी हम भी वहीं खड़े हो गए जाकर। 2 छोटे-छोटे सवाल हैं सर, और कुरैशी साहब का पहला सवाल है, मैं दोनों वन पे वन पढ़ता हूँ। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे बिल्डर अभी बहुत ज्यादा इंसेंटिव दे रहा है, आपने पिछली बार कहा था लाख $2 लाख डिस्काउंट दे रहा है, और डिपॉजिट स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। कल को जैसे उसको 3 साल में क्लोजिंग है, साल बाद वो कहते हैं कि यदि मार्केट तेज हो जाती है तो क्या वो ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकता है बिल्डर? डज ही हैव अ पावर? सवाल ही नहीं उठता। नहीं उठता। बाइंडिंग है ये, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ये साइन है, बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। सवाल ही तो एक भी वर्ड उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते, वो एक भी वर्ड चेंज नहीं कर सकते। जो एग्रीमेंट में है वो आपको मिल गया, जो एग्रीमेंट में मिल गया, सवाल ही नहीं उठता। ये मुझे आगे कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको एक एक क्लॉज उसके अंदर पढ़ के बता दूंगा कि कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। दे आर बाइंड, बोथ द पार्टीज आर बाइंडिंग। यहाँ पर एग्रीमेंट दोनों को बाइंड करता है, दोनों पार्टीज को, बायर को भी और सेलर इज ए वेंडर, यानी कि बिल्डर और बायर, आपको भी बाइंड करता है। आप भी बैकआउट नहीं कर सकते ना। बिल्कुल सही बात। और एक दूसरा मैसेज है जी मलिक साहब का, वो कहते हैं कि वी आर प्लानिंग टू बाय कॉटेज, तो एनी आइडिया के कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि दिस इज द राइट टाइम कि उसकी भी वेट करें, या फिर कौन सा एरिया, कुछ आपके दिमाग में आइडिया है कुछ, कहाँ पे बेटर एरिया ताकि उसकी वैल्यू बाद में बेटर रहे? देखो जी, बात यह है कि कॉटेज जो है ना, उसके अंदर करंट आ गई है मार्केट के अंदर। अच्छा, आ गया कॉटेज के अंदर करंट मार्केट के अंदर आ गई। मैंने पिछले शो में कहा भी था, 2 शो पहले आपके यहाँ कहा भी था, करंट आ गया मार्केट के अंदर। क्योंकि अब वो कहेंगे एरिया कौन सा अच्छा, भाई क्वाथरा लेक्स के अंदर, जिसे कहते हैं सिम्को के अंदर बहुत कुछ आता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो छोटी लेक में जाइए, बड़ी लेक समझिए। जैसे मेरे अपनी कॉटेज जो है वो यंग लेक के ऊपर है, छोटी सी लेक है 3 किलोमीटर की, और अपना फर्स्ट क्लास छोटा सा डॉक है, और एक छोटी सी पेंटून बोट है मेरे पास। तो मैं अपना एज ए ले मैन उसको फैमिली के साथ बैठ के 12 सीटर है, अपना एंजॉय करते हैं, बीयर अपना थोड़ा सा एंजॉय किया। छोटी सी लेक में जाइए, और बड़ी बड़ी लेक्स में तब जाते हैं लोग जबकि वो पूरे प्रोफेशनल हो जाते हैं और दे नो अबाउट। लेकिन हम जैसे ज्यादातर लोग जो है ना, छोटी लेक में जाना पसंद करते हैं, और इजी टू एक्सेस, आराम से। बल्कि मेरी जो लेक है ना, मेरी जो खुद की कॉटेज की जो लेक है, तो आप 100 फुट पानी के अंदर जाते हो, तब भी आप 4 फुट तक ही जा पाते हो। डीप 4 फुट है, 100 फुट तक। उसके बाद डीप होते होते वो 30 मीटर तक चली जाती है, यानी कि खतरा भी खत्म है, छोटे बच्चे भी जा सकते हैं वहां पर ना। नहीं तो कई लेक ऐसी हैं, कई ऐसी बीचेज हैं जहाँ पर कि आप अपनी लॉट से जंप मारते हो तो सीधा 50 फुट नीचे चले जाते हो, बड़ा रिस्की हो जाता है। तो मेरे ख्याल से छोटी सी लेक में किसी में चले जाओ आप, तो बड़ी लेक्स यहाँ पर, क्वाथरा लेक्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस तरफ जाइए आप, और इलिया के आसपास। क्या बात, चलो जी, दैट्स वेरी नाइस। और पीके साहब, और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। जैसे आपने कहा कि बड़े बहुत जबरदस्त इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं बिल्डर्स की तरफ से, और एनी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आप बताना चाहेंगे?
जी, जैसे मैंने अभी कहा कि जो लोग लो राइज में जाना चाहते थे, हाई राइज में नहीं जाना चाहते, टाउन होम्स वगैरह में, सेमी टैच वगैरह में, जो लो राइज में जाना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त, जिसको बेस्ट सिटी माना जाता है, अवार्ड कई बार मिला हुआ, ओकविल के अंदर भी ये नया एरिया बर्नम टॉप एंड 6 लाइन बर्नम टॉप डंडास के ऊपर जो 6 लाइन वगैरह सब आती है, और उसके बाद बर्नम टॉप वाला जो एरिया आता है, पहले बर्नम टॉप आता है फिर डंडास आता है, ये पूरा एरिया डेवलप कर रहा है। ये फर्नब्रुक होम, क्रिस्टल होम्स, बड़ी इजी पेमेंट है, 7,500 महीना आपने 10 महीने तक देना है, बैलेंस आपने 10% पूरा करने के लिए 365 दिन आपको मिलते हैं। हाई 900 से शुरू हो रहे हैं, चीपर देन द रीसेल, बिल्डर इस बात को क्लियरली लिख रहा है कि चीपर देन द रीसेल, हमने देखा भी है, और ये प्रोजेक्ट बड़ा जबरदस्त है। यूनिट्स हमारे हाथ में है, आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, आपको ये भी वो नहीं है कि लो जी हमने वर्कशीट भर दी, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे पास यूनिट है, मेरे पास आ जाइए, जिसमें उंगली रखेंगे मेरे पास यूनिट है, आपको वही दे दूंगा, और ये हाथ से निकल जाएंगे जल्दी। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट, जैसे मैं पहले बोलता आ रहा हूँ, कोई ऐसे भी प्रोजेक्ट 5-6 है मेरे पास जिसमें बड़े ह्यूज इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, डाउनटाउन में है, हैमिल्टन में है, अलग अलग जगह में है, रिचमंड में है, तो आपको वाउन वगैरह में अगर आपको वो इंसेंटिव्स बिल्डर के चाहिए, उनका यानी कि कोटा पूरा करने के लिए जो बिल्डर ने ह्यूज इंसेंटिव दे रखे हैं, उसके लिए भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि हम इंसेंटिव में तब जाएंगे जब क्लोजिंग मिनिमम 2 साल के बाद हो, एंड ऑफ 26 या 27 में हो, तो तब तक इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा नीचे आ चुके होंगे, तो इसके लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 647-299-4757, 647-299-4757। इसमें आप अपना टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए नाम के साथ, और आपको इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच रणबीर जी। नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और पीके साहब का नंबर है 647-299-4757, और नेक्स्ट वीक फिर आपके इंतजार रहेगी इसी टाइम पे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू थैंक यू जी।